So hello friends, welcome to the third lecture of the living world. The living world friends 11th biology का सबसे पहला lesson है and today in this lecture we will discuss the third point of the living world, that is taxonomic categories. But friends, before starting the video, a important note. See friends, अगर आपको थर्ड लेक्चर को अच्छे से समझना है so it is very important कि आपने प्रीवियस दो लेक्चर्स है, दैट इज लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 वो अच्छे से देखे हो. बिकॉज फ्रेंड्स वो दो लेक्चर्स अगर आपने अच्छे से नहीं देखे देन फ्रेंड्स थर्ड लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में आपको काफी डिफिकल्टीज आएगी. एज वेल एज फ्रेंड्स लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में मैंने आपको व्हाट इज लिविंग एंड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया था. एंड विद दैट मैंने आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जिन पे एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं. वापस एक बार रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, मैंने आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जिन पे एमसीक्यूज पूछे जा सकते थे और पूछे गए. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दैट इज द थर्ड पॉइंट. इस पॉइंट को भी हम इसी तरह से स्टडी करने वाले हैं. यहाँ पे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा. जिन जिन पॉइंट्स पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं वो सारे एमसीक्यूज भी बताऊंगा. एंड विद दैट जिन पॉइंट्स पे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं वो पॉइंट्स भी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ. तो फ्रेंड्स और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं विद अवर टुडेज लेक्चर, दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. Classification is not a single step process, but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. So friends, classification कोई एक single step वाली प्रोसीजर नहीं है. क्लासिफिकेशन आपको पता ही है, जहां हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में फ्रेंड्स उनके सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे उन्हें फ्रेंड्स अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते थे और इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्लासिफिकेशन. जहां अलग अलग एनिमल्स की सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है, यानी उन्हें क्लासिफाई किया जाता है. तो क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स को एक सिंगल स्टेप वाली प्रोसीजर नहीं है. यहाँ पे पूरी हायरार्की ऑफ स्टेप्स आती है. हायरार्की ऑफ स्टेप्स का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं और सारे स्टेप्स को हमें सीक्वेंसली फॉलो करना पड़ता है. ओके, एकदम सीक्वेंस वाइज, पहले स्टेप फिर दूसरी स्टेप फिर थर्ड स्टेप, एकदम सीक्वेंस वाइज हमें सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके हम इन ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. और यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेप्स है, यहाँ पे हर एक स्टेप एक रैंक या एक कैटेगरी को शो करती है. फ्रेंड्स हर एक स्टेप क्या शो करती है? अ रैंक और अ कैटेगरी. यानी फ्रेंड्स रैंक और कैटेगरी सेम चीज है. ओके, रैंक और कैटेगरी क्या है? ये तो बस वो स्टेप्स है जो हम क्लासिफिकेशन में यूज करने वाले हैं. तो अगर कहीं पे कैटेगरी वर्ड लिखा हो या रैंक वर्ड लिखा हो तो समझ जाओ हम एक ही चीज वहां पे डिस्कस कर रहे हैं. सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ all taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. See friends, जैसे कि ये जो कैटेगरी है जिसे हम रैंक पे बुलाते हैं, ये कैटेगरी हमारे पूरे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ही एक पार्ट होती है. इसलिए इन कैटेगरीज को सिर्फ कैटेगरीज नहीं कहा जाता बल्कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहा जाता है. ओके, ये जो कैटेगरीज है ये टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ही एक पार्ट है, इसलिए इन्हें कैटेगरीज नहीं कहा जाता, सिर्फ इन्हें एक दूसरा नाम दिया गया है और वो क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ओके, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर हम सिर्फ कैटेगरीज बोलते तो वो काफी जनरल हो जाता, बट ये काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया हमने? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. और ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रेंड्स सारी की सारी कैटेगरीज एक साथ हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है. जब आप सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एक साथ रखते हो तो उससे आपको आपके फ्रेंड्स टैक्सोनॉमिक हायरार्की मिलती है. टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब है फ्रेंड जहां पे ये कैटेगरीज एकदम सीक्वेंस में अरेंज होती है. अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपको अरेंजमेंट दिख रही है, यहाँ पे ये जो 7 नेम्स मैंने लिखे हैं वो 7 नेम्स फ्रेंड्स असल में हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है. और इन्हीं कैटेगरीज में फ्रेंड्स आप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप डालने वाले हैं. ओके, और अगर आप देखें तो यहाँ मैंने सारे कैटेगरीज को एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया है. तो फ्रेंड्स ये जो ऑर्डर है इसी ऑर्डर को कहते हैं हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की. तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की असल में कुछ नहीं है, जस्ट जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है
उनकी एक प्रॉपर सीक्वेंस, उन्हें जब हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाते हैं, उनकी जब एक प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं, तो दैट अरेंजमेंट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 कैटेगरीज है। सी फ्रेंड्स, ये 7 मेन कैटेगरीज है, इनके अलावा भी और सारी कैटेगरीज होती है, बट वो सब कैटेगरीज है जो इनके बीच में कहीं पे आती है। हमें वो कैटेगरीज फ्रेंड्स स्टडी नहीं करनी है। अगर आप बायोलॉजी को और आगे जाके स्टडी करते हो तो हायर क्लासेस में आपको पता चलेगा कि इनके बीच फ्रेंड्स और कौन सी सब कैटेगरीज आती है। बट फॉर योर 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड एज वेल एज फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, आपको सिर्फ यही 7 कैटेगरीज की स्टडी करनी है। द फर्स्ट कैटेगरी इज फ्रेंड्स किंगडम, द नेक्स्ट कैटेगरी इज फाइलम और वी कैन से डिवीजन। फाइलम यूज किया जाता है फ्रेंड्स एनिमल्स के लिए, और डिवीजन ये वर्ड यूज किया जाता है फ्रेंड्स प्लांट्स के लिए। दोनों एक ही कैटेगरी है, दोनों को जस्ट 2 अलग अलग नाम दिए गए हैं। द थर्ड कैटेगरी इज फ्रेंड्स क्लास, द फोर्थ कैटेगरी इज ऑर्डर, फिफ्थ कैटेगरी इज फैमिली, द सिक्स्थ कैटेगरी इज जीन्स एंड द लास्ट कैटेगरी इज स्पीशीज। अगर आप देखें फ्रेंड्स, किंगडम से आप स्पीशीज तक जब आते हो, आपकी जो सिमिलैरिटीज है वो इंक्रीज होती चलती है। यानी आपने किंगडम में फ्रेंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बनाया, बट किंगडम में फ्रेंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनमें काफी कम सिमिलैरिटी थी। वापस से आपने ऐसे ऑर्गेनिज्म ढूंढे जिनमें थोड़ी सी ज्यादा सिमिलैरिटी थी, तो उनसे एक नया ग्रुप बना फाइलम। फाइलम में फ्रेंड्स फिर आपने और सिमिलैरिटी वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनका एक अलग अलग ग्रुप बना दिया, तो वो बन गए क्लास। क्लास में ऑर्गेनिजम्स में आपने और भी ज्यादा सिमिलैरिटीज फाइंड की, और उस सिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्लास में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके अलग अलग ग्रुप बना दिए। तो वो जो अलग अलग ग्रुप थे वो क्या बन गए? ऑर्डर। ऑर्डर में अगेन आपने अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच सिमिलैरिटी ढूंढी, और उस सिमिलैरिटी के बेसिस पे ऑर्डर में भी जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते थे उनके भी छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए। तो वो ग्रुप्स थे फ्रेंड्स फैमिली। फैमिली में आपने सिमिलैरिटी ढूंढी तो उससे छोटे छोटे ग्रुप्स बने, तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स थे जीनस। और जीनस में जब आपने सिमिलैरिटी और ज्यादा मैक्स कर दी, एकदम मैक्सिमम सिमिलैरिटी ढूंढी, तो उससे जो ग्रुप्स बने फ्रेंड्स वो थे स्पीशीज। स्पीशीज ऐसा ग्रुप होता है फ्रेंड्स जहां पे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे मैक्सिमम सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। यानी आप एक स्पीशी में किसी एक ग्रुप की बात करें तो उस ग्रुप के 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच सबसे मैक्सिमम सिमिलैरिटी होगी, जो सिमिलैरिटी बाकी आपको कहीं भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। इसका एक मतलब तो फ्रेंड्स हमें पता चले कि जिस तरह टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम नीचे नीचे आते हैं, तो हमारी जो सिमिलैरिटी है वो इंक्रीज होती चलती है। और वी कैन से दैट कि जिस तरह टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम ऊपर जा रहे हैं, हमारी सिमिलैरिटीज फ्रेंड्स डिक्रीज हो रही है, बिकॉज स्पीशीज में तो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी आ गई, और किंगडम में ऐसे एनिमल्स थे जिनमें काफी कम सिमिलैरिटी थी। जैसे किंगडम में फ्रेंड्स, किंगडम एनिमल किंगडम है, आपको पता है। एनिमल किंगडम में एक ह्यूमन भी आता है और एक कॉकरोच भी आता है, बट ह्यूमन और कॉकरोच में फ्रेंड्स काफी कम सिमिलैरिटी है। वही फ्रेंड्स उन्हें अलग अलग ग्रुप में रख के हमने उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन भी कर दिया है। तो यहाँ फ्रेंड्स इतने देर से हम जो कैटेगरीज डिस्कस कर रहे हैं वो यही कैटेगरीज है। इन्हीं 7 कैटेगरीज में फ्रेंड्स हम अलग अलग एनिमल्स के या अलग अलग प्लांट्स के या अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप फ्रेंड्स इन्हीं 7 कैटेगरीज में उन्हें रखते हैं। और इन 7 कैटेगरीज में उन्हें रखने के लिए फ्रेंड्स ये चेक किया जाता है कि उनमें कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है और कितनी डिससिमिलैरिटीज है, यानी वो कितने एक दूसरे को सिमिलर दिखते हैं, सेम दिखते हैं, और वो एक दूसरे से कितने डिफरेंट यानी अलग है। नाउ इनकी ही आगे फ्रेंड्स हमें और भी स्टडी करने हैं, बट इन डिटेल। तो वापस से फ्रेंड्स हमारे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे आते हैं। Each category refers to as a unit of classification. In fact, represents the rank and is commonly termed as taxon, plural taxa. So friends, हर एक कैटेगरी वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दिखाती है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया, आप जितने भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करने वाले हो वो सारे ऑर्गेनिज्म एज अ होल ग्रुप इन कैटेगरीज में ही रहने वाले हैं। तो इन्हीं कैटेगरीज की मदद से आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो हो गए ही। और ये जो कैटेगरीज है जिन्हें आप क्या बुलाते हो? रैंक भी बुलाते हो। तो हर एक कैटेगरी या हर एक रैंक एक टैक्सॉन शो करता है। टैक्सॉन फ्रेंड्स जस्ट एक साइंटिफिक वर्ड है, यानी कैटेगरी और रैंक ये हम जनरल लैंग्वेज में ये वर्ड्स यूज करते हैं,
बट कैटेगरी और रैंक के लिए हमने एक साइंटिफिक वर्ड बनाया एंड दैट इज टैक्सॉन। टैक्सॉन फ्रेंड्स एक कैटेगरी है। अगर एक से ज्यादा कैटेगरी है तो उसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो है टैक्सा। सो वी हैव 7 टैक्सा। ओके, एक से ज्यादा है ना, तो वी हैव 7 टैक्सा, या जिसे हम टैक्सॉन भी बुला सकते हैं। तो टैक्सॉन में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, ये जस्ट कैटेगरी का साइंटिफिक नाम है। क्या है? इट इज जस्ट द साइंटिफिक नेम फॉर द कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। अगर आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरार्की को और अच्छे से समझना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। ओके, एग्जांपल की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की असल में क्या है। देन सी हम insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of joint legs। अगर आप इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है जो कुछ कॉमन फीचर्स शो करते हैं। यानी अगर आप कुछ इंसेक्ट्स देखें तो उनमें 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स होते हैं, यानी उनके पास फ्रेंड्स 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे। तो इस सिमिलैरिटी के बेसिस पे फ्रेंड्स हम काफी सारे इंसेक्ट्स का एक कॉमन ग्रुप बना सकते हैं। ये एक फीचर हो गया। ऐसे कई कॉमन फीचर्स आपको इंसेक्ट्स में फ्रेंड्स मिल जाएंगे जिसके बेसिस पे हम उनका एक पूरा ग्रुप बना सकते हैं। इट मींस insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus we were given a rank or category। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि इंसेक्ट्स को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यस, वो पहचाने जा सकते हैं, और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है यानी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। यानी फ्रेंड्स जो चीज पहचानी जा सकती है, ओके, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है यानी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, तो उसे ऑफकोर्स हम क्लासीफाई तो कर ही सकते हैं। और जिस चीज को क्लासीफाई कर सकते हैं उसे एक रैंक या कैटेगरी दी जाती है। जस्ट इतना सिंपल है फ्रेंड्स। आपके आसपास कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो, आप उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑफकोर्स रिकॉग्नाइज कर सकते हो। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। उस कॉमन फीचर्स के बेसिस पे आप बता सकते हो वो कौन है। जैसे आपके एरिया में काफी अलग अलग टाइप के डॉग्स रहते होंगे, आपको डॉग्स के कुछ कॉमन फीचर्स पता है जिसके बेसिस पे किसी भी ब्रीड का डॉग हो या किसी भी स्पीशी का डॉग हो, आप तुरंत बता दोगे कि ये एक डॉग है। वो आप क्यों बता सके फ्रेंड्स? बिकॉज उनके पास कुछ कॉमन फीचर्स है। तो उन्हीं कॉमन फीचर्स के बेसिस पे फ्रेंड्स हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं। अगर उन्हें उनके ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं यानी उन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है, और जैसे कोई भी चीज क्लासिफाई होती है उसे एक पर्टिकुलर रैंक या कैटेगरी दी जाती है। जैसे इंसेक्ट्स के लिए भी फ्रेंड्स एक अलग कैटेगरी है, वो आप आगे स्टडी करोगे। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स? जिस तरह हमने इंसेक्ट्स का एक नाम लिया, तो क्या आप कुछ और ऐसे अलग अलग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स का नाम दे सकते हो? तो ऑफकोर्स दे सकते हैं फ्रेंड्स। हमारे लिए डॉग्स एक अलग ग्रुप बन गया, कैट्स का एक अलग ग्रुप बन गया। उसमें भी फ्रेंड्स कैट्स में भी डोमेस्टिक कैट का अलग ग्रुप और जो वाइल्ड कैट्स है जैसे लायन, टाइगर, पैंथर, इन सब का अलग ग्रुप बन जाएगा। ओके, डॉग्स में भी फ्रेंड्स जो डोमेस्टिक डॉग है जो आप जिन्हें आप पेट एनिमल्स की तरह रखते हो, वुल्व्स अलग, फॉक्स अलग। ओके, फॉक्स, वुल्फ और डॉग तीनों में फ्रेंड्स कुछ कैरेक्टर्स एक दूसरे को सिमिलर होते हैं, बट वो तीनों सेम ग्रुप को बिलोंग नहीं करते। डॉग्स का एक अलग ग्रुप होता है, फॉक्स का अलग ग्रुप होता है, और वुल्व्स का अलग एक ग्रुप होगा। ओके, तो इन सब के फ्रेंड्स हम अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव सम कॉमन फीचर्स। और कॉमन फीचर्स को देख के अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप बना सकते हो, यानी समझ जाओ फ्रेंड्स उस चीज को क्लासिफाई किया जा सकता है। और क्लासिफिकेशन में करना क्या है? जस्ट सिमिलैरिटीज को देख के उन्हें एक पर्टिकुलर रैंक या कैटेगरी देनी है। इतना सिंपल सा काम है। रिमेंबर, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सी फ्रेंड्स, ये पॉइंट ऊपर ही बताया गया था, वापस से एक बार रिपीट हो चुका है कि ग्रुप क्या होते हैं, वो कैटेगरीज होते हैं, यानी कैटेगरीज दिखाते हैं। कैटेगरीज क्या दिखाती है? आगे एक रैंक दिखाती है, और हर एक रैंक या हर एक टैक्सॉन क्या होता है? वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हमें शो करता है कि इस तरह से हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सेम पॉइंट जो ऊपर यहाँ पे बताया गया था वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि ग्रुप फ्रेंड्स कैटेगरीज दिखाती है। ओके, इंसेक्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने साइड में जो 7 कैटेगरीज लिखी है उनमें से एक कैटेगरी को शो करेगी। ओके, तो इंसेक्ट एक ग्रुप है फ्रेंड्स, इंसेक्ट एक कैटेगरी नहीं है, इंसेक्ट एक ग्रुप है। वो ग्रुप
इन 7 कैटेगरीज में से जो मैंने यहाँ पे साइड में लिखी है, इन 7 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी को वो यहाँ पे शो करेगा। और कैटेगरी क्या दिखाती है? कैटेगरी रैंक दिखाती है, और रैंक का ही मतलब क्या होता है? टैक्सॉन। और ये सब क्या है? ये है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी इन सब की मदद से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, इस पे ट्रू और फॉल्स जैसा एमसीक्यू पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रेंड्स असल में डिस्टिंक्टिव बायोलॉजिकल एंटिटीज है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है। मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स का मतलब फ्रेंड्स, सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है स्ट्रक्चरल। जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की बात करते हो तब मॉर्फोलॉजिकल वर्ड यूज किया जाता है। तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज में जस्ट हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को नहीं रखते जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के स्ट्रक्चर में एक दूसरे को सिमिलर है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम उनकी डिस्टिंक्टिव बायोलॉजिकल एंटिटीज भी देखते हैं। यानी फ्रेंड्स बायोलॉजिकल एंटिटीज का मतलब होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशल फीचर होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास, आप कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लो, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास फ्रेंड्स कुछ एक नहीं फ्रेंड्स, एक्चुअली बहुत सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं, और हर एक स्पेशल फीचर को हम फ्रेंड्स बायोलॉजिकल एंटिटीज बुलाते हैं। तो उन सारे बायोलॉजिकल एंटिटीज को हम देखते हैं किन ऑर्गेनिज्म में वो बायोलॉजिकल एंटिटीज है, ओके, किन में वो बायोलॉजिकल एंटिटीज सिमिलर है, यानी वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सिमिलर है, उसके बेसिस पे उनका ग्रुप बनाया जाता है, ना कि सिर्फ स्ट्रक्चर को देख के। जैसे अगर आप विंग की बात करें, स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स विंग्स बैट के पास भी है, बर्ड्स के पास भी है, बटरफ्लाई के पास भी है। तीनों के पास फ्रेंड्स स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, बट तीनों की तीनों फ्रेंड्स एक ग्रुप में कभी भी रखे नहीं जाते। इसका एक रीजन है कि उनकी जो बायोलॉजिकल एंटिटीज है, यानी बैट्स, बर्ड्स और बटरफ्लाइज, इन तीनों के पास फ्रेंड्स अलग अलग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी अलग अलग डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज है। और उनके इन्हीं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, या जिन्हें हम बायोलॉजिकल एंटिटीज भी बुलाते हैं, उन्हें फ्रेंड्स अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स या अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। तो याद कर लो फ्रेंड्स, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आप जस्ट ऐसी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप नहीं बना दोगे कि इनका स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है तो ग्रुप बना दो, नहीं। उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है और उन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रुप बनाया जाता है। सिर्फ उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है इसलिए उन्हें एक ग्रुप में डाला नहीं जाता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये एज अ एमसीक्यू पूछी जाती है, तो इसे फ्रेंड्स अंडरलाइन कर लो। टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। सी फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी कर रहे थे, ओके, जैसे हमने सारे ऑर्गेनिज्म की अलग अलग टैक्सोनॉमिकल स्टडी की, तो उसकी वजह से कुछ कॉमन कैटेगरीज यहाँ पे डेवलप हो चुकी है, और वो कैटेगरीज वही है फ्रेंड्स जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे सबसे बड़ी कैटेगरी होती है किंगडम, ओके, द लार्जेस्ट कैटेगरी इज किंगडम। आफ्टर दैट फ्रेंड्स फाइलम और डिवीजन। डिवीजन यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए एंड फाइलम फॉर द एनिमल्स। फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए सेम ही वर्ड्स होते हैं। तो ये कुछ 7 बेसिक कैटेगरीज है फ्रेंड्स, जिनमें हम एनिमल्स, प्लांट्स और बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। All organisms, including those in plants and animal kingdoms, have species as the lowest categories. सारे ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स, सारे, ओके, आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, चाहे कोई प्लांट ले लो या कोई एनिमल ले लो, ओके। तो प्लांट किंगडम में भी और एनिमल किंगडम में भी फ्रेंड्स जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, यानी सबसे छोटी कैटेगरी या सबसे नीचे वाली कैटेगरी, वो है फ्रेंड्स स्पीशी, ओके। किंगडम सबसे ऊपर आता है और क्लासिफिकेशन में सबसे नीचे जो कैटेगरी आती है वो स्पीशी होती है। चाहे आप किसी भी किंगडम की बात करो, तो आपको तो पता है टोटल 5 किंगडम्स होते हैं। हर एक किंगडम में फ्रेंड जो सबसे छोटी कैटेगरी होती है वो स्पीशीज ही होती है, और स्पीशीज एक ऐसी कैटेगरी है जहां आपको मैक्सिमम सिमिलैरिटी देखने मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? मैक्सिमम सिमिलैरिटी देखने मिलेगी। ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन करके रखिए, बिकॉज दे आर द पॉइंट्स जिन पे एमसीक्यू फ्रेंड्स पूछे जाते हैं, ओके। Now, the question you may ask is how to place an organism in various categories. Okay, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि किस तरह से फ्रेंड्स किसी ऑर्गेनिज्म को, यानी सपोज आपके पास कुछ ऑर्गेनिज्म है, अभी इन्हें आपको अलग अलग कैटेगरीज में रखना है, तो ये काम कैसे करना है सर? तो इसका काफी सिंपल सा आंसर,
द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही करना है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके फ्रेंड्स कुछ कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। यानी सी फ्रेंड्स, हमारे पास ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। सपोज आपके पास कोई सामने एक नया ऑर्गेनिज्म आ गया, आपके सामने एक नया ऑर्गेनिज्म आ गया, तो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। सॉरी, यहाँ पे लिखा था। सपोज फ्रेंड्स यहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म आ गया, यहाँ पे फ्रेंड्स ऑलरेडी आपके पास अलग अलग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो आप क्या करते हो, पहले इस नए ऑर्गेनिज्म को देखते हो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, और चेक करते हो कि क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से किसी ग्रुप के हैं या नहीं। अगर आपको दिखता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से किसी ग्रुप के हैं, तो आप उसे उस ग्रुप में डाल देते हो और उसे अपनी एक कैटेगरी तुरंत मिल जाती है। बट अगर ऐसा नहीं होता कि इस ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी भी ग्रुप को सिमिलर मिल ही नहीं रहे, तो फ्रेंड्स ये आपने एक नई स्पीशी ढूंढी है। ये क्या है, एक नई स्पीशी है। इस ऑर्गेनिज्म के लिए आपको डायरेक्टली एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे फ्रेंड्स जनरली क्लासिफिकेशन होता रहता है। जैसे आपको भी अभी पता है कि फ्रेंड्स अब तक हमने अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सबको डिस्कवर नहीं किया है। कंटिन्यूअसली फ्रेंड्स नए नए ऑर्गेनिज्म, और हर ईयर में फ्रेंड्स थाउजेंड्स ऑफ न्यू स्पीशीज आर डिस्कवर। ओके, हर साल थाउजेंड्स ऑफ नई स्पीशीज डिस्कवर हो रही है। तो उसकी वजह से फ्रेंड्स हमेशा हम यही करते हैं, नया ऑर्गेनिज्म देखते हैं, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से किस ग्रुप के हैं। अगर किसी ग्रुप को सिमिलर देखते हैं तो उसे उस ऑर्गेनिज्म को उस ग्रुप में डाल दिया जाता है, और जैसे उस ऑर्गेनिज्म को हम किसी एक ग्रुप में डाल देंगे उसे अपनी एक कैटेगरी मिल जाएगी। बट अगर उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी नोन ग्रुप को सिमिलर नहीं है, तो ये कंसिडर किया जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म किसी एक नई स्पीशी को बिलोंग करता है और उसका एक अपना फ्रेंड्स एक न्यू ग्रुप यहाँ पे बना दिया जाता है। This helps in identifying similarity and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as of other kinds of organisms. ये फ्रेंड्स हमें हेल्प करता है कि किसी एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स के बीच की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, एज वेल एज फ्रेंड्स जो बाकी अलग अलग काइंड के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी क्या सिमिलैरिटीज है और डिससिमिलैरिटीज है वो देखने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। ओके, कि ये ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप को सिमिलर है, किस ग्रुप को डिससिमिलर है, वो हमने देखा। ओके, तो किसी सेम ग्रुप के यानी सेम काइंड के, जैसे आप दो डॉग्स ले लो या दो बर्ड्स ले लो, दो बर्ड्स फ्रेंड्स सेम काइंड के होते हैं। ओके, यानी दोनों पैरेट लो, तो दो पैरेट्स में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिससिमिलैरिटीज है वो चेक करो। ओके, या दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स ले लो, जैसे कोई एक कैट लो फ्रेंड्स और एक लायन लो, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, दोनों में चेक करो क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज है। जब आप ये सारी चीजें चेक करोगे ना फ्रेंड्स, तब आपको समझ में आता है कि क्यों इन सबको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। तब आपको समझ में आता है फ्रेंड्स कि ये डिससिमिलैरिटीज थी जिसकी वजह से अलग अलग ग्रुप्स बने, ये सिमिलैरिटीज थी उन ऑर्गेनिज्म में जिसकी वजह से उन्हें एक ग्रुप में रखा गया। तो जब आप सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की स्टडी करते हो तब आपको समझ में आता है कि ये जो हमने 7 कैटेगरीज बनाई हैं उन हर एक 7 कैटेगरीज में कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्यों है। और फ्रेंड्स दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का बेसिक इंट्रोडक्शन था कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज असल में होती क्या है और किस तरह से आप एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में पुट करते हो यानी डालते हो। अभी फ्रेंड्स मैंने आपको जिन 7 कैटेगरीज का नाम बताया उन सारी के सारी 7 कैटेगरीज को अभी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी ईच ऑफ द 7 कैटेगरीज इन डिटेल, और उसमें से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स हम सबसे लोएस्ट से और फिर जाएंगे सबसे लार्जेस्ट तक या सबसे हाईएस्ट तक। ओके, तो स्पीशी ये हर एक किंगडम की सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात फ्रेंड्स, जॉन रे की आपने लास्ट लेक्चर में एक बुक पढ़ी थी, दैट इज हिस्टोरिया जेनेरलिस पैंटेरम। ओके, हिस्टोरिया जेनेरलिस पैंटेरम, ये एक बुक है फ्रेंड्स जो जॉन रे ने राइट डाउन की है, ये उस बुक के ऑथर है। जॉन रे फ्रेंड्स ही इज आल्सो द साइंटिस्ट हु कंसीडर्स स्पीशीज एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, जॉन रे फ्रेंड्स वो पहले साइंटिस्ट थे, ओके, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पीशीज को एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कंसीडर किया।
यानी पहले स्पीशीज को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कंसिडर नहीं किया जाता था। ओके, स्पीशीज को क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता था, बट जॉन रेन के बाद से फ्रेंड्स स्पीशीज को भी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया जाने लगा। ये एक पॉइंट है फ्रेंड्स जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कंसीडर स्पीशीज एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कंसीडर स्पीशीज एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उनका नाम क्या है? जॉन रे। नाउ देखते हैं स्पीशीज में कौन आते हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज। फ्रेंड्स, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप यानी ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है, यानी एक बेसिक सिमिलैरिटीज होती है, उन्हें हम स्पीशीज कंसीडर करते हैं। उन्हें क्या कंसीडर करते हैं? स्पीशीज कंसीडर करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको स्पीशी का एक सिंपल सा मीनिंग पता करना है, यानी आपको ये समझना है कि इस ऑर्गेनिज्म को स्पीशी में ले या स्पीशी में नहीं ले, यानी ये एक स्पीशी का है या किसी फ्रेंड्स या किसी और कैटेगरी का है, तो उसके लिए ये इतनी लाइन याद रखिए, स्पीशीज कैन इंटरब्रीड। किसी एक स्पीशी वाले ऑर्गेनिज्म ही फ्रेंड्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी वो ब्रीडिंग कर सकते हैं। ओके, यानी एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी स्पीशी वाला कोई ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स सपोज दो स्पीशी, ये एक स्पीशी ये एक स्पीशी, तो इस स्पीशी वाला ऑर्गेनिज्म इस स्पीशी वाले ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता। तो ये फ्रेंड्स एक पॉइंट है जो आपको हेल्प करता है स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी आप आपके आसपास फ्रेंड्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक अलग स्पीशी को बिलोंग करता है। ओके, बट अगर कोई दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी वो आपस में रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो सेम स्पीशी के हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएंगे? सेम स्पीशी के हो जाएंगे। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. Friends, हमें एक स्पीशी से दूसरी जो स्पीशी है दोनों के बीच का डिफरेंस बताने आना चाहिए। ओके, यानी दो स्पीशीज फ्रेंड्स एक दूसरे को काफी सिमिलर हो सकती है, बट फिर भी उनमें थोड़ी सी आपको मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस मिल जाएंगे। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस यानी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, स्ट्रक्चर में डिफरेंस, और उसी स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से हम दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यानी ऐसी स्पीशीज जो एक दूसरे से काफी रिलेटेड लग रही है, यानी ऐसा लग रहा है दोनों एक ही स्पीशी है, बट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस से हमें यह समझ में आता है कि दोनों एक स्पीशी नहीं, दोनों अलग अलग स्पीशीज है। ओके, जैसे लेट अस कंसीडर, यहां एक एग्जांपल दिया है, लेट अस कंसीडर मैग्निफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबेरोसम दैट इज पोटैटो, एंड पैंथेरा लियो दैट इज लायन। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने तीन एग्जांपल कंसीडर किए हैं मैग्निफेरा इंडिका। अब सबको अभी ये याद हो चुका होगा कि मैग्निफेरा इंडिका इज द बायोलॉजिकल नेम, या फ्रेंड्स यू कैन से द बायनोमियल नेम ऑफ मैंगो। ओके, मैंगो का फ्रेंड्स ये साइंटिफिक नेम होता है। देन सोलानम ट्यूबेरोसम, फ्रेंड्स सोलानम ट्यूबेरोसम ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, और पैंथेरा लियो ये लायन का साइंटिफिक नेम है। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। इन तीनों भी नाम्स में फ्रेंड्स इंडिका, देन ट्यूबेरोसम और लियो, ये जो सेकंड वर्ड है नाम का, ये फ्रेंड्स स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशी को शो करता है, while the first words magnifera, solanum and panthera are genera and represents other higher level of taxon or category. बट जो पहला वर्ड है इन तीनों भी नाम में, जैसे पैंथेरा, सोलानम, सॉरी मैग्निफेरा, सोलानम और पैंथेरा, ये तीनों के तीनों जेनेरा यानी जीनस दिखाते हैं। जीनस जैसे कि आप अगर आप पता होगा फ्रेंड्स, स्पीशी के ऊपर वाली जो कैटेगरी है या ऊपर वाला जो टैक्सॉन है वो होता है फ्रेंड्स जेनेरा यानी जीनस। तो ये दोनों स्पीशीज के ऊपर वाला क्लासिफिकेशन लेवल दिखाते हैं, दैट इज टैक्सॉन, सॉरी दैट इज जीनस। Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms, but having morphological similarities. See friends, किसी एक जीनस में एक स्पीशी आ सकती है, एक स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब, स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब स्पीशी होता है। तो जीनस अगर आप देखें ना फ्रेंड्स, जीनस असल में कुछ नहीं, स्पीशीज का एक ग्रुप है, यानी अलग अलग स्पीशीज जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज है,
तो हमने अलग अलग स्पीशीज को देखा, उनमें भी हमें कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही थी। तो जिन स्पीशीज में हमें कुछ सिमिलैरिटीज देख रही थी, उन सारे स्पीशीज का हमने एक ग्रुप बना दिया और उसी ग्रुप को बना दिया, नाम दे दिया हमने जीनस। अभी जीनस में फ्रेंड्स कभी कभी सिर्फ एक ही स्पीशी आती है और कभी कभी फ्रेंड्स एक से ज्यादा स्पीशीज भी आ सकती हैं, यानी एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट भी आ सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन एक ही है कि जब आप एक से अलग अलग स्पीशीज एक साथ ला रहे हो तो हर एक स्पीशी एक अलग ऑर्गेनिज्म शो करेगी। बट जब अलग अलग स्पीशीज एक साथ आ रही है और उनका एक ग्रुप बन रहा है, तो ग्रुप बनते वक्त फ्रेंड्स उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, यानी फ्रेंड्स स्ट्रक्चर में उनके कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, तभी आप अलग अलग स्पीशी का एक ग्रुप बना सकते हो और उसे आप जीनस बुलाओगे। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक निग्रम एंड मेलॉन्जेना। ये अगर आप देखें पैंथेरा फ्रेंड्स ये जीनस, इसमें और एक दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट यानी एक दूसरी स्पीशी आती है टिग्रस। तो टिग्रस और लियो ये दो अलग अलग स्पीशी है। टिग्रस फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, ये टाइगर को शो करता है। अब कुछ लायन और टाइगर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड भी नहीं कर सकते, यानी दोनों अलग अलग स्पीशी के हैं। बट फिर भी लायन और टाइगर में फ्रेंड्स आपको कुछ सिमिलैरिटीज दिखती होगी, तो हमने लायन और टाइगर की स्पीशीज का एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को नाम दे दिया पैंथेरा। ये जो स्पीशीज का ग्रुप बन रहा है फ्रेंड्स, तो स्पीशीज का जब ग्रुप बनता है तो आप एक दूसरी कैटेगरी पे पहुंच जाते हो, दैट इज जीनस। और यहाँ पे जो जीनस है उस जीनस का नाम होता है पैंथेरा। उसी तरह फ्रेंड्स सोलैनम में आता है फ्रेंड्स निग्रम और मेलॉन्जेना। तो निग्रम और मेलॉन्जेना फ्रेंड्स ये असल में अलग अलग स्पीशी है। ट्यूबरसम ये भी सोलैनम में ही आता है। तो ट्यूबरसम यानी पोटैटो, निग्रम और मेलॉन्जेना ये तीनों भी फ्रेंड्स तीन अलग अलग प्लांट्स हैं। तीनों भी क्या है? तीन अलग अलग प्लांट्स हैं। बट तीनों में कुछ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज है जिसकी वजह से इन तीनों अलग अलग प्लांट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया है, दैट इज सोलैनम। और सोलैनम क्या है फ्रेंड्स? एक जीनस है। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस। हमारी जो स्पीशी है फ्रेंड्स उसे कहा जाता है सेपियंस, विच इज ग्रुप्ड इन जीनस होमो। बट हमारा जो जीनस है वो होता है होमो। ओके, द साइंटिफिक नेम थर्स फॉर ए ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियन। तो सी फ्रेंड्स हमारा जो जीनस है वो होमो है और हमारी स्पीशीज सेपियन है। तो आपको तो पता है साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है और जो सेकंड वर्ड होता है वो स्पीशी होती है। तो ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नाम है वो है होमो सेपियन। क्या नाम है? होमो सेपियन। तो अगर फ्रेंड्स ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम क्या है, जो जनरल में हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, दैट इज होमो सेपियन। तो फ्रेंड्स स्पीशीज में आपने इतना ही देखा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फ्रेंड्स फंडामेंटल सिमिलरिटीज यानी काफी बेसिक चीजों की भी सिमिलरिटी आपको मिल जाएगी। काफी फंडामेंटल यानी फ्रेंड्स बेसिक होता है, बट बेसिक का मतलब सिर्फ कुछ सिमिलरिटीज नहीं है फ्रेंड्स। बेसिक का यहाँ मतलब है काफी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है उनके बॉडी के, उनमें सिमिलरिटीज आपको मिल जाएगी, तो वो सेम स्पीशी को बिलोंग करते हैं। या मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन तो दे ही चुका हूं कि स्पीशीज वो है जो एक साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। या फ्रेंड्स यहाँ स्पीशीज के बारे में और एक इंफॉर्मेशन है कि स्पीशीज आर नॉट स्टैटिक, दे आर डायनामिक, दैट इज स्पीशीज कैन चेंज। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है फ्रेंड्स। ये भी ट्रू और फॉल्स के लिए पूछा जाता है। ट्रू और फॉल्स यानी ये ट्रू है या फॉल्स है ऐसी स्टेटमेंट दी जाएंगी और आपको करेक्ट आंसर वहां पे चूज करना होगा। तो स्पीशीज फ्रेंड्स स्टैटिक नहीं होती। स्टैटिक फ्रेंड्स आप फिजिक्स पढ़ते होंगे, स्टैटिक का मतलब आपको भी बताया है। स्टैटिक का मतलब होता है कोई चीज रेस्ट पे हो, रुकी हुई हो। तो स्पीशीज फ्रेंड्स एक जगह स्टॉप नहीं रहती, वो डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब फ्रेंड्स जो चीज चेंज हो सकती है। तो कोई स्पीशी फ्रेंड्स हमेशा ऐसी ही नहीं रहती, उसमें भी फ्रेंड्स चेंजेस होते हैं। और आपको पता है इसी तरह से इवोल्यूशन हुआ है। हर एक स्पीशी में फ्रेंड्स धीरे धीरे चेंज आता गया, उसकी वजह से नई स्पीशी तैयार हो। तो अभी आप एक जो स्पीशी देख रहे हो वो सालों साल वैसे ही रहेगी फ्रेंड्स, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें भी फ्रेंड्स इवोल्यूशन होगा और आपको इसमें से नई नई स्पीशीज मिलती रहेगी। तो स्पीशीज में भी फ्रेंड्स चेंज होता है और उसका रीजन क्या है? इवोल्यूशन। कोई भी स्पीशी हमेशा के लिए वैसी नहीं रहेगी। ओके,
It is the only taxon which exists as a cohesive unit. फ्रेंड्स, ये अकेला ऐसा टैक्सॉन है, यानी अकेली ऐसी कैटेगरी है कि इस कैटेगरी के जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक साथ रहते हैं, एक कोहेसिव यूनिट की तरह एक साथ रहते हैं। जैसे टाइगर, टाइगर फ्रेंड्स एक स्पीशी है, तो सारे टाइगर्स जो है वो एक ग्रुप में रहते हैं। बट टाइगर और लायन दोनों अलग अलग स्पीशी है। क्या दोनों अलग अलग स्पीशी एक ग्रुप की तरह रहेगी? नहीं। ओके, तो टाइगर अलग स्पीशी है तो वो अपना अलग ग्रुप बनाती है, लायन अलग स्पीशी है तो वो अपना अलग ग्रुप बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दोनों स्पीशी है और दोनों ग्रुप्स में रहते हैं। बट फ्रेंड्स, इनके अलावा आप अगर कोई भी अलग दूसरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखो तो वहां पे आपको ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ नहीं मिलेंगे। जैसे स्पीशी के बाद कौन आता है? जीनस। जीनस में फ्रेंड्स आप पैंथेरा एक जीनस है। पैंथेरा क्या है? पैंथेरा एक जीनस है जिसमें आप लियो और टिग्रस को पुट करते हो। ये दो अलग अलग स्पीशी है। तो लियो और टिग्रस ये दोनों स्पीशीज पैंथेरा इस जीनस में होते हैं। बट लियो और टिग्रस ये दोनों स्पीशीज यानी लायन और टाइगर कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे जंगल में। ओके, लायन अपनी जगह अलग अपने ग्रुप में रहेंगे, टाइगर अलग जगह अपने ग्रुप में रहते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज द लोएस्ट कैटेगरी, दैट इज स्पीशी। स्पीशी फ्रेंड्स सबसे छोटा, सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है और यहाँ पे आपको मैक्सिमम सिमिलैरिटी मिलेगी। ओके, यहाँ पे एक स्पीशी के ऑर्गेनिज्म में सबसे मैक्सिमम सिमिलैरिटी देखने मिलेगी। इसके ऊपर हम जैसे जैसे जाएंगे, जैसे जैसे आप अलग अलग कैटेगरीज देखने वाले हो, अभी आपकी सिमिलैरिटीज फ्रेंड्स डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। जैसे हम नेक्स्ट कैटेगरी की यहाँ पे बात करते हैं, जीनस। जीनस इज अवर सेकेंड कैटेगरी जो स्पीशीज के ऊपर आती है। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जीनस को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप ये सारे पैराग्राफ्स रीड करें फ्रेंड्स, हर एक कैटेगरी से हर रिलेटेड एक पैराग्राफ रीड करें, तो हर एक पैराग्राफ में यही दिया है कि हमने इनका ग्रुप बनाया और ये नई कैटेगरी बना दी। हमने इस कैटेगरी का एक ग्रुप बनाया और इससे एक नई कैटेगरी बना दी। जैसे आपने स्पीशीज का ग्रुप बनाया, सी फ्रेंड्स होता क्या है, आप सिमिलर स्पीशीज का ग्रुप बनाते हैं, उससे जीनस बन जाएगा। सिमिलर जीनस का ग्रुप बनाओगे, उनसे फैमिली बन जाएगी। अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग फैमिलीज का एक ग्रुप बनाओगे, ऑर्डर बन जाएगा। अलग अलग ऑर्डर्स का ग्रुप बनाओगे, क्लास बन जाएगा। अलग अलग क्लासेस का ग्रुप बनाओगे, फाइलम बन जाएगा। अलग अलग फाइलम्स का ग्रुप बनाओगे, एक पूरा किंगडम बन जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि कंटिन्यू फ्रेंड्स सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम ग्रुप बनाते चलते हैं और ग्रुप बनाते बनाते फ्रेंड्स हम अलग अलग कैटेगरीज बनाते जाते हैं। तो यहाँ पे आपको हर पैराग्राफ में वही चीजें मिलने वाली है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फ्रेंड्स कि यहाँ पे उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे और वही एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे आपको ये पता चल गया कि लियो और टिग्रस ये फ्रेंड्स स्पीशीज है, तो ये आपको याद रखना है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रस। पैंथेरा लियो लायन होगा, पैंथेरा टिग्रस टाइगर होता है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ओके, तो हर पैराग्राफ में फ्रेंड्स जो जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं उन्हें फ्रेंड्स मार्क कीजिए। ओके, बिकॉज वो वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं बट जनरल स्टूडेंट्स उन पे ध्यान नहीं देते हैं और वही उनकी मिस्टेक हो जाती है। यही जो साइंटिफिक वर्ड्स है फ्रेंड्स, इन्हीं पे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नाम याद नहीं करने हैं जो इस बुक में दिए हैं, यहाँ पे इस पैराग्राफ में दिए हैं। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दो साइंटिफिक वर्ड्स, बिकॉज उन्हीं साइंटिफिक वर्ड्स पे आगे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स हम कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज डिस्कस करने वाले हैं। हर एक कैटेगरी के पैराग्राफ में फ्रेंड्स एक साइंटिफिक नेम दिया गया होगा, आपको उस साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करना है और रोज उसे रिवाइज करते रहना है, तभी ये सारे साइंटिफिक नेम्स फ्रेंड्स आपके याद होंगे। जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. See friends, जीनस असल में ऐसे स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज जो अगेन एक दूसरे को काफी सिमिलर है, तो ऐसे अलग अलग स्पीशीज का हम एक ग्रुप बनाते हैं जिस ग्रुप का नाम है जीनस। रिलेटेड स्पीशीज का मतलब यहाँ पे यही होता है कि ऐसे स्पीशीज जो एक दूसरे को काफी सिमिलर है, ओके, तो उन स्पीशीज का हम एक ग्रुप बनाते हैं जीनस। ओके, वी कैन से दैट जेनेरा, हाँ जीनस को जेनेरा भी कहते हैं। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। हम ये भी कह सकते हैं कि जेनेरा असल में क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज यानी ऐसी स्पीशीज जिनमें काफी सिमिलैरिटीज है, उनका एक एग्रीगेट है यानी उनका एक ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल,
are two different species, but both belong to the genus Solanum. So friends, potato और ब्रिंजल ऑफ कोर्स दोनों अलग अलग स्पीशीज है, हमें पता है, बट फिर भी दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करती है, और वो ग्रुप कौन सा है या वो जीनस कौन सा है? सोलानम. तो यहाँ पे पोटैटो और ब्रिंजल दो अलग अलग स्पीशी है, उनमें भी कुछ फ्रेंड्स हमने सिमिलैरिटीज देखी, और उस सिमिलैरिटी के बेसिस पे उन्हें जीनस सोलानम में हमने डाल दिया. ओके, किसी एक जेनेरा में फ्रेंड जो स्पीशीज रह रही है वो दूसरे जेनेरा में जो स्पीशीज है उनसे काफी अलग होगी. किसी एक जीनस में जो स्पीशीज है, सपोज यहाँ एक जीनस, यहाँ एक जीनस, किसी एक जीनस में जो, सॉरी डायरेक्ट बनाता हूं, यहाँ एक जीनस, यहाँ एक जीनस, किसी एक जीनस में फ्रेंड जो सारी स्पीशीज आ रही है और किसी दूसरे जीनस में जो सारी स्पीशीज आ रही है, उनमें फ्रेंड्स काफी डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे. ओके, बट डिफरेंसेस के साथ फ्रेंड्स कभी कभी सिमिलैरिटीज भी देखने मिलती है. Then lion, that is Panthera leo, leopard, that is Panthera pardus, tiger, that is Panthera tigris, with several common features, are all species of genus Panthera. See friends, leo, pardus, tigris. लियो का मतलब लायन, पार्डस का मतलब लेपर्ड. लेपर्ड आपको पता ही है फ्रेंड्स, उसके बॉडी पे फ्रेंड्स स्पॉट्स होते हैं. ओके, उसे हम लेपर्ड कहते हैं. देन टिग्रस यानी टाइगर. ये तीनों की तीनों फ्रेंड्स अलग अलग स्पीशी को बिलोंग करते हैं, बट इनमें फ्रेंड्स कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे को सिमिलर है, इसलिए हमने इन सबको एक ग्रुप में डाल दिया, और उन स्पीशीज का जो ग्रुप था, दैट इज जीनस, उसका नाम है पैंथेरा. दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस फिलिस विच इंक्लूड्स कैट. ये जो पैंथेरा जीनस है ये दूसरे जीनस फिलिस से अलग है, बिकॉज उस फिलिस जीनस में फ्रेंड्स सिर्फ कैट्स आती है. कैट्स यानी जो डोमेस्टिक कैट्स होती है वो. पैंथेरा में फ्रेंड्स वाइल्ड कैट्स आती है. कौन सी कैट्स आती है? वाइल्ड कैट्स जो जंगल में रहती है. और फिलिस में डोमेस्टिक कैट्स आती है जिन्हें आप घर में रेयर कर सकते हो एज अ पेट. तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट जीनस. तो जीनस क्या है? कुछ नहीं, जस्ट ऐसे स्पीशीज जो एक दूसरे को सिमिलर है उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और उसी का नाम होता है जीनस. ओके, फैमिली. अभी फैमिली का मीनिंग तो फ्रेंड्स आपको याद हो ही चुका होगा. इन द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज फैमिली. Family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. Family friends again closely related genera का एक ग्रुप होता है, यानी ऐसे genera यानी ऐसे genus जो एक दूसरे को काफी सिमिलर है, उनका जब आप ग्रुप बनाते हो तो उस ग्रुप का नाम होता है एक फैमिली. ऑफ कोर्स फैमिली में फ्रेंड्स आपको इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने नहीं मिलेगी, बिकॉज आई टोल्ड यू जैसे जैसे आप कैटेगरीज में ऊपर जा रहे हो आपकी सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती चलेगी. सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको किसी एक स्पीशी में मिलेगी, उससे कम सिमिलैरिटीज आपको जीनस में मिलेगी, और उससे कम सिमिलैरिटीज आपको यहाँ पे फैमिली में मिलेगी. बट थोड़ी सिमिलैरिटी फ्रेंड्स होती है. ओके, सिमिलैरिटीज नहीं होती तो कभी हम अलग अलग जीनस का ग्रुप बना ही नहीं पाते, और उससे कभी फैमिली बनती ही नहीं. तो सिमिलैरिटीज होती है यहाँ पे फ्रेंड्स, सब जगह होती है, बट कम कम होती जाती है. ओके, उनका जो नंबर है वो डिक्रीज होते जाता है. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Friends, plants के केस में जो families हैं, तो plants के केस में जब हम अलग अलग families बना रहे हैं तो वहां पे उनके vegetative और reproductive features दोनों देखे जाते हैं. Vegetative यानी फ्रेंड्स किस टाइप के फ्लावर है, किस टाइप के पेटल्स है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं. और रिप्रोडक्टिव फीचर यानी फ्रेंड्स उनके केस में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एंड्रोशियम कैसा होता है, गाइनोशियम कैसा होता है, वो सारी चीजें भी देखी जाती हैं, और उसके बेसिस पे फैमिलीज का क्लासिफिकेशन किया जाता है. यानी उसके बेसिस पे फ्रेंड्स अलग अलग प्लांट स्पीशी को एक फैमिली में रखा जाता है. अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा. अब यहाँ 3 अलग अलग जेनेरा का डिस्कशन होने वाला है. सोलैनम ये अलग जेनेरा है यानी अलग जीनस है. पेटूनिया ये अलग जेनेरा है, एंड धतूरा ये भी फ्रेंड्स अलग जेनेरा है यानी अलग जीन है. इन तीनों को एक ही फैमिली में रखा जाता है, दैट इज सोलैंसिया. कौन सी फैमिली है वो फ्रेंड्स? सोलैंसिया. अगर आप एक बात देखें तो यहाँ पे जो एंडिंग में वर्ड है फ्रेंड्स ACEA. ओके, ये जो वर्ड है फ्रेंड्स ये जनरली आपको प्लांट्स की फैमिली में दिखेगा. ओके, ACEAE ये फ्रेंड्स जनरली वो सफिक्स है. सफिक्स यानी फ्रेंड्स किसी वर्ड के बाद में लगाया जाने वाला वर्ड.
तो ये वो सफिक्स है जनरली जो प्लांट्स के फैमिली के लिए यूज किया जाता है। ये भी फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में फ्रेंड्स जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो यही होते हैं कि हर एक कैटेगरी का सफिक्स क्या है। तो ज्यादातर सफिक्स फ्रेंड्स आपको प्लांट्स के लिए मिलेंगे, एनिमल्स की कैटेगरी के लिए इतने कोई पर्टिकुलर सफिक्स नहीं होते। तो प्लांट्स के लिए यहाँ पे जो सफिक्स यूज किया जाता है वो है ACA, और एनिमल्स के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो है IDA। ओके, जैसे जीनस पैंथेरा जिसमें लायन, टाइगर और लेपर्ड आते हैं, इट इज पुट अलोंग विद जीनस फिलिस दैट इज कैट इन द फैमिली फिलेडिए। अभी देखो फ्रेंड्स, आपको पता है वाइल्ड कैट्स और डोमेस्टिक कैट्स दोनों है तो कैट्स ही, तो उनमें कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी आने ही वाली है। तो पैंथेरा जो लायन, टाइगर और लेपर्ड इनका जीनस था, यानी वाइल्ड कैट्स का जीनस था, और फिलिस जो डोमेस्टिक कैट्स का जीनस था, उन दोनों जीनस को फ्रेंड्स एक ही ग्रुप में रखा जाता है, दैट इज फैमिली फिलेडिए। अब यहाँ पे देखोगे आप तो IDAE ये फ्रेंड्स एनिमल की फैमिली है, इसलिए इसके आखिर में IDAE आने ही वाला है। If you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families, Felidae and Canidae respectively. अगर आप वही किसी कैट और डॉग की बात करो तो कैट और डॉग में फ्रेंड्स सिमिलैरिटीज होती है। ओके, ऐसे डायरेक्टली देखने से नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा ठीक से ऑब्जर्व करो तो कैट्स और डॉग्स में आपको सिमिलैरिटीज मिल ही जाएगी। तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं एज वेल एज डिसिमिलैरिटीज भी होती हैं। ओके, तो सिमिलैरिटीज के बेसिस पे आप आगे जाके देखोगे कि कैट्स और डॉग्स को भी एक ग्रुप में डाला गया है, बट हम ये स्टडी करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी में। बट उनके डिसिमिलैरिटीज की वजह से उन्हें अलग अलग दो फैमिलीज में रखा जाता है, दैट इज फिलेडिए एंड कैनिडिए। अगर आप देखोगे दोनों एनिमल्स की फैमिली है, इसलिए दोनों के एंडिंग में जो सफिक्स है वो सेम है। तो यही यहाँ का फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो सफिक्स यूज किए जाने वाले हैं वो सफिक्स यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो जो सफिक्स मैं यहाँ पे राइट डाउन करके दे रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, उन्हीं पे ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनके अलावा फ्रेंड्स और ज्यादा सफिक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फैमिली भी यहाँ पे हो गई। फैमिली क्या है? क्लोजली रिलेटेड जीनस का एक ग्रुप है। यहाँ पे फ्रेंड्स टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आपको यहाँ पे कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के बारे में। आपको जस्ट ये पता चलेगा कि इनका मीनिंग क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। जस्ट उन एग्जांपल को आपको याद रखना है और उस मीनिंग को याद रखना है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बट इनके जो सफिक्स है वो भी यहाँ पे नहीं दिए हैं, जो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ प्लांट्स के लिए सफिक्स यूज किए जाते हैं, और कुछ ही पर्टिकुलर केस है जहाँ पे एनिमल्स के लिए भी सफिक्स होते हैं। ओके, तो जहां जहां एनिमल्स के लिए सफिक्स आएंगे मैं वहां पे बता दूंगा, जहां पे नहीं है तो समझ जाओ कि वहां पे सिर्फ प्लांट्स के लिए ही सफिक्स यूज होते हैं। जैसे ऑर्डर के लिए फ्रेंड्स प्लांट्स में जो सफिक्स होता है या फंगी और एल्गी तीनों के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो है ए। अभी ऑर्डर क्या है? तो सी फ्रेंड्स फैमिली के ऊपर ऑर्डर आता है, तो अभी ऑर्डर क्या होगा? आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। यस, ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली। You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. आपने ये पहले देख लिया है कि species, genus और families ये सारी जो categories थी ये based थी एक number of similar characteristics पे। Generally, orders and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregation of characters. सी फ्रेंड्स ऑर्डर्स और इसके ऊपर के जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आप देखने वाले हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स देखने वाले हैं कि कितने ज्यादा कैरेक्टर्स हैं हमारे पास जो एक दूसरे के साथ सिमिलर है। ऑर्डर्स बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली व्हिच एग्जिबिट्स अ फ्यूअर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्डर से जैसे आप ऊपर जाओगे फ्रेंड्स और भी आगे नई नई कैटेगरीज देखोगे, जो सिमिलैरिटी का नंबर होगा फ्रेंड्स वो और भी ज्यादा यहाँ पे डिक्रीज होने वाला है। तो ऑर्डर फ्रेंड्स एक हायर कैटेगरी है, और ऑर्डर असल में फ्रेंड्स सिमिलर दिखने वाले फैमिलीज का एक ग्रुप होता है। जैसे कि आपको पता है क्योंकि एक हायर कैटेगरी है तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी होगी वो और भी कम हो जाएगी। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडिंग इन अ फैमिली।
अगर आप किसी एक फैमिली के अलग अलग जेनेरा को देखो, यानी किसी एक फैमिली के अलग अलग जीनस को देखो, तो उन जीनस में फ्रेंड्स आपको ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू ऑर्डर, यानी किसी ऑर्डर में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम होते हैं। ओके, ये यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है, यानी इससे ज्यादा सिमिलैरिटी तो आपको एक जेनेरा के यानी एक जीनस के एनिमल्स में मिल जाएगी, जो जेनेरा के एनिमल्स फ्रेंड्स किसी एक फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales, mainly based on the mainly based on floral characters. See friends, जो प्लांट फैमिलीज है जैसे Convolvulaceae, Solanaceae, ओके, ये जो दो फैमिलीज है प्लांट फैमिलीज, दोनों के सिमिलैरिटीज के बेसिस पे दोनों को एक ही ऑर्डर में रखा गया है, और उस ऑर्डर का नाम है फ्रेंड्स पॉलीमोनिएल्स। क्या है? पॉलीमोनिएल्स। सी पॉलीमोनी, MONI एल्स। ओके, एल्स ये जनरली प्लांट्स के ऑर्डर के लिए यूज किया जाता है। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर किया है वो इनके फ्लावर का स्ट्रक्चर, कि इनका फ्लावर असल में कैसा है। द एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फिलेडिए एंड कैनिडी। अभी एनिमल्स में एक ऑर्डर है कार्निवोरा। कार्निवोरस आपको एनिमल पता है फ्रेंड्स, जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ओके, जो मीट खाते हैं। तो सबको पता है फ्रेंड्स कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स और डॉग्स दोनों की फैमिली फ्रेंड्स मीट खा सकती है। तो दोनों में ये सिमिलैरिटी है, इसलिए दोनों को एक ही ऑर्डर में पुट किया गया है, दैट इज कार्निवोरा। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्डर। ओके, अगेन आपने यहाँ पे ऑर्डर की डेफिनेशन देखी एंड उससे रिलेटेड आपने कुछ एग्जांपल्स की स्टडी की, एंड विद दैट सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ आपने देख लिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। अभी ऑर्डर के ऊपर फ्रेंड्स क्लास आता है, तो ऑफ कोर्स क्लास रिलेटेड ऑर्डर्स यानी सिमिलर ऑर्डर्स का एक ग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेट्स comprising monkeys, gorillas and gibbons is placed in the class Mammalia along with order Carnivora that includes animals like tigers, cats, dogs. Class Mammalia has other orders also. See friends, यहाँ पे हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो है क्लास Mammalia। अब इस क्लास Mammalia में ऑर्डर प्राइमेट्स और ऑर्डर कार्निवोरा दोनों के एनिमल्स को रखा गया है। अगर आप प्राइमेट्स को देखें तो उनमें आते हैं फ्रेंड्स मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स। ह्यूमंस भी फ्रेंड्स प्राइमेट्स में ही आते हैं, ह्यूमंस का भी ऑर्डर क्या है? प्राइमेट। तो हम सबको फ्रेंड्स कार्निवोरा के साथ रखा गया है, यानी जो मीट ईटिंग एनिमल जैसे टाइगर, कैट, डॉग। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स टाइगर, कैट, डॉग, मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन, इन तीनों में फ्रेंड्स काफी लेस सिमिलैरिटी होगी, बट थोड़ी सी तो सिमिलैरिटी है। यस, थोड़ी सी तो सिमिलैरिटी है, इसलिए इन्हें एक ही फ्रेंड्स क्लास में रखा गया है, मैमेलिया। अगर आप देखें तो इन सब के पास मैमिलरी ग्लैंड्स है, यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है। दैट्स व्हाई इन्हें फ्रेंड्स मैमिलिया में रखा गया है। इनके पास एक्सटर्नल ईयर्स है, देन बॉडी पे फ्रेंड्स हेयर ग्रो करते हैं। ये सारे मैमिलिया के फीचर्स हैं, इसलिए इन सबको मैमिलिया इस क्लास में रखा गया है। तो अगेन आप देखोगे यहाँ पे जो सिमिलैरिटीज का नंबर है वो और भी डिक्रीज हो चुका है। क्या हो चुका है फ्रेंड्स? डिक्रीज हो चुका है। इसके बाद तो फ्रेंड्स हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट, प्लांट्स के जो क्लासेस होते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए जो सफिक्स यानी उनके नाम के एंडिंग में जो वर्ड यूज किया जाता है वो है ONAE, ONAE। ये सफिक्स वहां पे यूज किया जाता है। एनिमल्स के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सफिक्स नहीं है। ओके, देन द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द सेकेंड लास्ट कैटेगरी। ओके, ये फ्रेंड्स सेकेंड लास्ट कैटेगरी है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो सेकेंड लार्जेस्ट कैटेगरी है, बिकॉज अभी हम नीचे से ऊपर ऊपर जा रहे हैं। जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे फ्रेंड्स, जो कैटेगरी है वो बढ़ती चलेगी, वो और भी बड़ी बनती चलेगी। तो इसके बाद किंगडम आने वाला है जो सबसे लार्जेस्ट है। ओके, सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है फ्रेंड्स फाइलम। तो आप इसे सेकेंड लार्जेस्ट बुला सकते हैं। फाइलम फ्रेंड्स, प्लांट्स में फाइलम नहीं वर्ड यूज किया जाता, प्लांट्स में डिवीजन वर्ड यूज किया जाता है। मीनिंग सेम है, दोनों सेम ही कैटेगरी बता रहे हैं, बट दो अलग अलग वर्ड से इन्हें दिखाया जाता है। फाइलम इज फॉर एनिमल्स एंड फ्रेंड्स डिवीजन इज फॉर प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो डिवीजन होता है फ्रेंड्स,
यानी ये जो फाइलम वाला ग्रुप होता है उसे ई इस सफिक्स से दिखाया जाता है। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, amphibians, reptiles, birds, along with mammals, constitute the next higher category called phylum. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal horo neural system are included in the phylum Chordata. अभी फ्रेंड्स हमारे पास अलग अलग क्लासेस थे, जैसे एक क्लास थी फिशेस की क्लास थी जिसे पीसीज कहा जाता है फ्रेंड्स, ओके, PISCES, ओके। फिशेस का फ्रेंड्स जो साइंटिफिक नेम है वो पीसीज है, पीसीज। तो फ्रेंड्स अलग अलग क्लासेस थे हमारे पास, जैसे फिशेस, देन एम्फीबियास की एक क्लास थी। एम्फीबियंस आपको पता ही है, जो लैंड एंड वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, ओके, हु कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इनसाइड दी वाटर। देन रेप्टाइल्स आपको पता है, जैसे कि स्नेक, लिजर्ड, वॉल लिजर्ड, बर्ड्स और मैमल्स, ये सबके सेम फ्रेंड्स अलग अलग क्लासेस। तो हमने अलग अलग क्लासेस का एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को नाम दिया फाइलम। अभी फाइलम का जो एक एग्जांपल आपको दिया गया है वो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फ्रेंड्स असल में इन सारे क्लासेस का एक ग्रुप होता है। अगर आप देखें फ्रेंड्स, फिशेस, एम्फीबियास, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में काफी लेस सिमिलैरिटी होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है उसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। डॉर्सल होरो नर्वस सिस्टम, जो आपके पास फ्रेंड्स हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, यस, उसमें हमारा पूरा नर्वस सिस्टम होता है। तो वैसा उस टाइप का नर्वस सिस्टम फ्रेंड्स आपको इन सब में देखने को मिलेगा। तो इन्हीं दो सिमिलैरिटीज के बेसिस पे फ्रेंड्स इन सारे क्लासेस को एक ही ग्रुप में रखा गया है, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. Plants में भी यही होता है। Plants में फ्रेंड्स अलग अलग क्लासेस जिनमें और भी कम सिमिलैरिटीज होती हैं, उन्हें फ्रेंड्स एक हायर कैटेगरी में रखा जाता है जिसे हम डिवीजन कहते हैं। फाइलम और डिवीजन को दो अलग अलग कैटेगरीज कभी कंसिडर मत करना, दोनों सेम कैटेगरीज हैं, बस दोनों के नाम अलग अलग दिए गए। अगर आप देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वापस से जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, यानी हमारे पास जितने भी 7 कैटेगरीज थी उनकी एक सीक्वेंस ऑर्डर आपको यहाँ पे दी गई है। और जब हम सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की फ्रेंड्स कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, यही जो अरेंजमेंट है ना, ये आप जो डायग्राम देख रहे हो सामने, दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन दो कैटेगरीज के बीच, इन सारे कैटेगरीज के बीच बहुत सारी सब कैटेगरीज भी आती है, बट उन सब कैटेगरीज को हमें स्टडी नहीं करना है। बट यहाँ पे दो सब कैटेगरीज है फ्रेंड्स जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, दैट इज सब फैमिली एंड ट्राइब। अगर आप देखिए फैमिली और जीनस के बीच यहाँ पे दो सब कैटेगरीज आती है, एक ट्राइब और एक है सब फैमिली। तो इनसे रिलेटेड फ्रेंड्स क्वेश्चन जस्ट इतना ही पूछा जाता है कि ट्राइब किन दोनों के बीच आता है, तो प्रॉपर आंसर होगा कि ट्राइब सब फैमिली और जीनस इन दो कैटेगरीज के बीच आता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सब फैमिली की पोजीशन कहाँ है, तो सब फैमिली की पोजीशन होती है फैमिली और ट्राइब के बीच। जनरली फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और इसलिए यही दोनों सब कैटेगरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। कौन सी, सब फैमिली एंड ट्राइब। ट्राइब कहाँ आता है, जस्ट जीनस के ऊपर, उसके ऊपर सब फैमिली एंड आफ्टर दैट फ्रेंड्स यहाँ पे एक फैमिली आती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने फाइलम भी डिस्कस कर लिया है। अभी हमारा जो फ्रेंड्स लास्ट कैटेगरी बची है, जो सबसे मेन कैटेगरी है, दैट इज द किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया। फ्रेंड्स ये जो सारे एनिमल्स हैं, इन सारे एनिमल्स के जो अलग अलग फाइला है, फाइला का यहाँ मतलब है फ्रेंड्स फाइला। सो हमारे पास जितने भी लिविंग एनिमल्स है फ्रेंड्स, एनिमल्स नॉट प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के अलग अलग फाइलम को फ्रेंड्स हमने उन फाइलम्स का एक ग्रुप बनाया और उससे बना फ्रेंड्स हमारा किंगडम एनिमलिया, यानी किंगडम एनिमल, ये जिसे एनिमल किंगडम भी कहा जाता है। और ये हमारी हाईएस्ट कैटेगरी है, इसके और ऊपर फ्रेंड्स कोई कैटेगरी नहीं है, यानी इसके ऊपर आप और क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट and comprises all plants from various divisions. See friends, इससे अलग होता है किंगडम प्लांट।
ऑफकोर्स किंगडम प्लांटे प्लांट्स का एक किंगडम होगा। इस किंगडम में फ्रेंड्स जितने भी प्लांट्स हैं, तो सारे प्लांट्स के जो अलग अलग डिविजन थे उनका एक हमने ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को नाम दे दिया किंगडम प्लांटे, या जिसे प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. So friends, kingdom Animalia and kingdom Plantae. इनको जनरल लैंग्वेज में फ्रेंड्स एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से ही फ्रेंड्स जाना जाता है। यानी बायोलॉजी में भी फ्रेंड्स जनरली हम प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम ऐसे ही वर्ड्स यूज करेंगे। ओके, काफी रेयर केसेस होंगे जहाँ पे किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया, हम इन वर्ड्स को लेके बात करेंगे। एक्चुअल वर्ड्स यही है, जनरली हमें यही वर्ड्स यूज करने चाहिए थे, बट फ्रेंड्स उसे बाद में हमने इजी करने के लिए एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम ऐसा कर दिया है। तो जब भी मैं एनिमल किंगडम की बात करूं तो समझ जाओ हम किंगडम एनिमलिया की बात कर रहे हैं। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीशीज इन द फिगर 1.1। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं फ्रेंड्स कि सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में रखी गई है। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े तक। और कहां से स्टार्ट किया है हमने? स्पीशीज से स्टार्ट किया है। तो स्पीशीज से किंगडम तक सारी कैटेगरीज को रखा गया है और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे फ्रेंड्स कि स्पीशीज सबसे छोटी कैटेगरी है और किंगडम ये सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है, यानी सबसे बड़ी कैटेगरी है। बिकॉज किसी एक किंगडम में फ्रेंड्स काफी ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, दैट्स व्हाई इट बिकम्स द लार्जेस्ट कैटेगरी। एंड स्पीशीज में फ्रेंड्स देयर आर वेरी few living organism, okay, in a species, that's why it becomes the smallest category. These are broad categories. इन्हें फ्रेंड्स हम broad categories यानी हमारी बड़ी categories बुलाते हैं, okay. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. से मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स ये तो बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं, इनके अलावा इनके बीच में कुछ सब कैटेगरीज भी टैक्सोनॉमिस्ट ने बनाई है। टैक्सोनॉमिस्ट आपको पता ही है, जो फ्रेंड्स एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उन्हें नाम देते हैं यानी उनका नोमेनक्लेचर करते हैं और उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी जो साइंटिस्ट टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं उन्हें हम टैक्सोनॉमिस्ट बुलाते हैं। तो टैक्सोनॉमिस्ट ने क्लासिफिकेशन को और अच्छा बनाने के लिए और डिटेल बनाने के लिए कुछ सब कैटेगरीज भी बना दी है। सब कैटेगरीज की मदद से फ्रेंड्स हम ऑर्गेनिज्म को और भी अच्छी तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में यानी अलग अलग टैक्सा में रख सकते हैं। Look at the hierarchy in the figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? See friends, figure 1.1 में हमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की दी है। आप उस टैक्सोनॉमिक हायरार्की को देखिए और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि ये जो हमने अरेंजमेंट की है ये किस बेसिस पे की है। यानी हमारे पास ये जो 7 कैटेगरीज है, इन 7 कैटेगरीज को हमने इस तरह से कैसे अरेंज किया, यानी इस तरह से अरेंज करने के लिए इनका बेस क्या था। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने जो बेस लिया है वो है ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटी। हमने सिमिलर टाइप्स वाले ऑर्गेनिजम्स का हम ग्रुप बनाते रहे और उससे हमें फ्रेंड्स नई नई कैटेगरीज मिलती रही। जैसे सिमिलर स्पीशीज, जैसे फ्रेंड्स हमने सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का सबसे पहले एक ग्रुप बनाया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मैक्सिमम सिमिलैरिटी आती हो तो उनसे हमें स्पीशीज मिली। फिर अलग अलग स्पीशीज में हमने सिमिलैरिटी फाइंड की तो उससे हमें जीनस मिले। अलग अलग जीनस में सिमिलैरिटी फाइंड करके उनका एक ग्रुप बनाया तो उससे एक फैमिली बन गई। अलग अलग फैमिलीज में सिमिलैरिटी फाइंड की तो उससे ऑर्डर बना, उसी तरह से फिर क्लास, फाइलम और किंगडम। इस तरह फ्रेंड्स सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का हम ग्रुप बनाते गए और जिसकी वजह से फ्रेंड्स हमें ये नई नई कैटेगरीज मिली है। बट फ्रेंड्स यहाँ एक बात नोट करने जैसी है, जैसे आप स्पीशीज से किंगडम तक जा रहे हो आपकी जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज है वो डिक्रीज होती जा रही है। स्पीशीज में मैक्सिमम सिमिलैरिटी मिलती है और किंगडम में सबसे मिनिमम सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगी। Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अभी भी बताया था, जैसे आप स्पीशीज से किंगडम तक जाओगे आपके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका जो नंबर है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा। ये फ्रेंड्स एक काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ओके, इसे अच्छे से मार्क कीजिए। लोअर द टैक्सा, more are the characteristics that the members within the taxon share.
फ्रेंड्स जितना वो टैक्सा टैक्सा यानी फ्रेंड्स कैटेगरी, जितनी वो कैटेगरी लोअर होगी उतने ज्यादा उसमें कैरेक्टर, उतने ज्यादा फ्रेंड्स उस कैटेगरी के जो मेंबर्स हैं उतने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपस में शेयर करेंगे, यानी उतने ज्यादा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में सेम होंगे। हायर द कैटेगरी, greater is the difficulty of determining the relationship to the other taxa at the same level। पर फ्रेंड्स जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी कैटेगरीज में जाते जाओगे वैसे वैसे फ्रेंड्स अलग अलग कैटेगरीज के बीच की रिलेशनशिप बता पाना ये फ्रेंड्स आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज फ्रेंड्स वहां पे आपको कम सिमिलैरिटी मिलेगी, ओके और काफी कम सिमिलैरिटी होने की वजह से फ्रेंड्स हम अलग अलग कैटेगरीज को एक ही लेवल पे फ्रेंड्स एक ही लेवल पे उनका रिलेशनशिप बता नहीं पाएंगे। जैसे फ्रेंड्स सपोज आपको एक फाइलम बनाना है तो फाइलम किससे बनेगा? क्लास से। अलग अलग क्लासेस को अगर आप फ्रेंड्स एक साथ उनका ग्रुप बनाओगे उनसे ही तो फाइलम बनेगा। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लास एक हायर कैटेगरी है और फाइलम उससे हायर कैटेगरी है। तो अभी हम क्लास में देखें तो वो एक हायर कैटेगरी है, तो इस हायर कैटेगरी में फ्रेंड्स अलग अलग मेंबर्स के बीच क्या रिलेशनशिप है ये हमें फाइंड करने में ऑफकोर्स डिफिकल्टी होगी, बिकॉज क्लासेस में फ्रेंड्स काफी कम सिमिलैरिटीज हमें देखने मिलेगी। यही पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। हेंस द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। इससे फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनती जाती है जैसे हम हायर कैटेगरीज की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज जैसे जैसे हायर कैटेगरीज की तरफ हम जाएंगे हमारी नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कम होती रहेगी और उसकी वजह से फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन करना काफी डिफिकल्ट प्रोसेस बन जाएगा। ओके ना यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेबल आता है जिस इंपॉर्टेंट टेबल के सारे नाम्स को आपको याद करना है, बिकॉज ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ कॉमन ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हाउस फ्लाई, मैट, मैंगो और वीट, ये सब फ्रेंड्स किन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं वो दिया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स मैन से। तो मैन हमारा कॉमन नेम होता है, हमारा जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमोसेपियंस। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सबको पता है कि सेपियंस हमारी स्पीशी होगी और होमो हमारा जीनस का नाम होगा। यस, बाइनोमियल नेम में जो फर्स्ट वर्ड होता है इट इज द नेम ऑफ योर जीनस एंड द सेकंड वर्ड इज द नेम ऑफ योर स्पीशी। तो यहाँ स्पीशी होगी सेपियन, जीनियस कौन है फ्रेंड्स? होमो। देन हमारी जो फैमिली है फ्रेंड्स उसे कहा जाता है होमिडे। ओके, होमिडे, होमिनिडे, सॉरी, होमिनिडे, होमिनिडे। फिर हम जिस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स वो प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में फ्रेंड्स हमारे अलावा बाकी आप जितने भी अलग अलग टाइप के मंकीज को जानते हो, ओके, मंकीज, चिंपैंजीज, गोरिल्लाज, गिब्बन्स, ये सब फ्रेंड्स प्राइमेट में आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं हमारी क्लास। तो हमारी क्लास है फ्रेंड्स मैमेलिया, हम सब मैमल्स हैं। और मैमल्स में आपको पता है सिर्फ मैन और मंकीज नहीं आते, और भी कई सारे अलग अलग एनिमल्स आते हैं। एंड फ्रेंड्स फिर हमारा जो फाइलम है वो है कॉर्डेटा, और किंगडम तो इसके बाद सबको पता है, हम किंगडम एनिमेलिया का एक पार्ट है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने मैन के स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ये सातों के सातों कैटेगरीज यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स हाउस फ्लाई। ओके, यानी घर में हमारी जो मक्खी होती है वो, तो उसका जो बायोलॉजिकल नेम है यानी साइंटिफिक नाम है वो है म्यूस्का डोमेस्टिका। म्यूस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका इस वर्ड से ही समझ में आता है कि ये हमारे आसपास रहती होगी। तो डोमेस्टिका फ्रेंड्स इसकी स्पीशी है एंड म्यूस्का ये इसका जीनस है। देन हाउस फ्लाई की जो फैमिली होती है उसे कहा जाता है म्यूसीडिए। ओके, म्यूसीडिए। अगर आप एक बात नोटिस करें फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स की जो फैमिली होती है उनके नाम के आखिर में एक सफिक्स यूज किया जाता है, दैट इज IDAE, IDAE। तो यहाँ पे भी वो सफिक्स यूज किया गया है। ये जो सफिक्स है फ्रेंड्स यानी वो किसी वर्ड के बाद लिखा जाने वाला वर्ड, तो वो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनिमल्स में फैमिली के लिए क्या सफिक्स यूज किया जा सकता है। ओके, तो इसे अच्छे से मार्क कीजिए। देन हाउस फ्लाई का जो ऑर्डर है वो है डिप्टेरा। क्या है? डिप्टेरा। देन हाउस फ्लाई सबको पता है फ्रेंड्स इंसेक्टा यानी इंसेक्ट है, तो उसकी जो क्लास है वो कौन सी है? इंसेक्टा। और यहाँ पे उसका जो फाइलम है वो है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के अगर आप ऑर्गेनिज्म देखो फ्रेंड्स उन्हें कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब फ्रेंड्स वो सब जगह मिलेंगे,
ऑर्थोपोडा इस फाइलम में जो जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कॉकरोच भी उनका ही पार्ट है। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो आपको सब तरफ मिलेंगे। और यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको किंगडम पता ही है कि ये भी किंगडम एनिमेलिया का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया के 2 मेंबर्स हो गए, जिनके हमने सारी की सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देख ली। अभी हम किंगडम प्लांटे के 2 मेंबर्स की स्टडी करेंगे। उसमें फ्रेंड्स सबसे पहला नाम है मैंगो, जो हमारे चाइल्डहुड में और अब तक हम सबका फेवरेट फ्रूट रहा है। ओके, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम आपको तो याद हो ही चुका होगा, दैट इज मैग्निफेरा इंडिका एंड इट इज ऑल्सो फ्रेंड्स अ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। बट इसका जो पूरा नाम है वो है मैग्निफेरा इंडिका लिन। लिन क्यों फ्रेंड्स? बिकॉज कार्लोस लिनियस ने मैंगो को उसका बायोलॉजिकल नेम दिया था, इसलिए जिस साइंटिस्ट ने या जिस ऑथर ने उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका बायोलॉजिकल नेम दिया है, तो उस ऑथर का भी नाम फ्रेंड्स उस बायोलॉजिकल नेम में आता है। यस, हमें पता है उस ऑथर का नाम एब्रिवेटेड फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो मैग्निफेरा इंडिका लिन असल में ये मैंगो का पूरा बायोलॉजिकल नाम है। ओके, तो ये जनरल में फ्रेंड्स एमसीक्यू में पूछा जाता है। अगर ऑप्शन में दिया गया हो मैग्निफेरा इंडिका और दूसरा ऑप्शन दिया हो मैग्निफेरा इंडिका लिन, तो मैग्निफेरा इंडिका लिन वाला फ्रेंड ज्यादा करेक्ट होगा, आप उसे टिक कीजिए। ऑफ कोर्स वी नो दैट इंडिका इज द स्पीशी एंड मैग्निफेरा इज द जीनस, तो ये जीनस हो गए। नाउ फ्रेंड्स, मैंगो प्लांट्स की जिन फैमिली को बिलोंग करता है उसका नाम है एनाकार्डेशिया। एनाकार्डेशिया। देन ये जिस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं उस ऑर्डर का नाम है फ्रेंड्स सैपिनडेल्स। क्या है? सैपिनडेल्स। देन यहाँ पे जो हमारी क्लास है वो है डाइकोटिलिडोने। क्लास का नाम क्या है? डाइकोटिलिडोने, या आप इन्हें डाइकॉट भी बुला सकते हो फ्रेंड्स शॉर्ट फॉर्म में। और यहाँ पे जो डिवीजन है इनका वो डिवीजन है फ्रेंड्स एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। जनरल में फ्रेंड्स इन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है, बट साइंटिफिक लैंग्वेज में इन्हें एंजियोस्पर्म में ये नाम दिया गया है। ओके, सो ये थे मैंगोज की फ्रेंड्स टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और एंजियोस्पर्म में फ्रेंड्स ये मैंगो का डिवीजन है। आपको पता है कि प्लांट्स के केस में फ्रेंड्स फाइलम वर्ड नहीं यूज किया जाता, डिवीजन वर्ड यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्म। और किंगडम तो आपको पता ही है, ये किंगडम प्लांटे को बिलोंग करते हैं। इसके बाद किंगडम प्लांटे का जो दूसरा मेंबर हमारे पास है वो है वीट, जो डेली हम घर में खाते ही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वीट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो एस्टिवम फ्रेंड्स यहाँ वीट की स्पीशी का नाम और ट्रिटिकम इसकी जीनस का नाम। तो फ्रेंड्स ट्रिटिकम ये हो गई इसकी जीनस। नाउ वीट प्लांट्स की जिन फैमिली को बिलोंग करता है उसका नाम है पोसिए। ओके, पोसिए। एंड अगेन आप देखोगे प्लांट्स के केस में सफिक्स ये रहा। ओके, ये जनरल वो सफिक्स है जो प्लांट्स के फैमिली के नाम्स में जनरली यूज किया जाता है। देन वीट का अगर आप ऑर्डर देखोगे तो वो है पोल्स। यहाँ पे अगर आप एक बात नोटिस करो तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स सफिक्स यूज हो रहा है, और वो सफिक्स क्या है? ALES यानी एल। देन वीट की जो क्लास है यहाँ पे वो क्लास है फ्रेंड्स मोनोकोटिलिडोने। ओके, क्या है? मोनोकोटिलिडोने, यानी आप शॉर्ट में मोनोकॉट्स भी बुला सकते हो। और यहाँ पे फ्रेंड्स इसका भी जो डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्म। एंड ऑफ कोर्स ये भी किंगडम प्लांटे का ही एक मेंबर है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे आसपास जनरल में हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते थे, जैसे कि मैन यानी वो तो हम ही हैं, हाउस फ्लाइज। ओके, शायद से अभी आपको कोई हाउस फ्लाई परेशान कर रही होगी, नहीं वो तो सोते वक्त परेशान करती है ज्यादातर। फिर मैंगो जो हमारा फेवरेट फ्रूट है, और वीट जो तो हमारी डेली डाइट है। तो उन सब के बारे में फ्रेंड्स उन सब की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपको दी गई थी। तो फ्रेंड्स इन सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को आपको याद करना है, बिकॉज एग्जाम में क्या होगा आपको ये पूरा टेबल दिया जाएगा और इनमें से फ्रेंड्स कुछ जगह ब्लैंक छोड़ी जाएगी और उनकी जगह लेटर्स लिखे जाएंगे ABCD, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ABCD यहाँ पे क्या नाम आने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मार्क कीजिए और चाहे तो इसे अपने नोट्स में ड्रॉ करके फ्रेंड्स अपने रूम में एक चिपका दीजिए, ताकि रोज सुबह उठ के आप एक बार इसे रिवाइज कर पाए। और दिन में फ्रेंड्स एक बार इसकी तरफ देख के अगर इसे रिवाइज कर लो ना तो भी ये पूरा टेबल आपको इजीली याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स
this how we have completed with our third lecture, that is taxonomic category. यहाँ पे हमने सीखा फ्रेंड्स कि एनिमल्स का हम क्लासिफाई कर रहे हैं, प्लांट्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। बट क्लासिफाई करना यानी उनका ग्रुप बनाना, तो वो ग्रुप बना के हम उन्हें रख रहे कहाँ है, तो उन्हें ग्रुप बना के फ्रेंड्स हम इन 7 कैटेगरीज में रख रहे हैं। बट एज आई टोल्ड यू, क्या सिर्फ 7 कैटेगरीज हैं? नहीं, ये तो हमारे फ्रेंड्स ब्रॉड कैटेगरीज है, बड़ी कैटेगरी। इनके अलावा इनके बीच में भी फ्रेंड्स कुछ सब कैटेगरीज है, और सारी सब कैटेगरीज में से आपको 2 ही सब कैटेगरीज याद रखनी है, सब फैमिली और ट्राइब, जो फैमिली और जीनस के बीच आती है। नाउ फ्रेंड्स, इस पूरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की को अगर याद करना है तो उसकी ट्रिक है कि डीसी ने ऑर्डर किया फैमिली ग्रिल्ड सैंडविच। ओके, अगर आप इन्हें साइड में लिखे कि फॉर किंगडम, डी फॉर डिवीजन, सी। केडीसी फ्रेंड्स, आप आपके 3 फ्रेंड्स का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ने ऑर्डर किया, ऑर्डर का ओ ऑर्डर किया फैमिली, ग्रिल्ड यानी फ्रेंड्स जी यानी जीनस, और सैंडविच का एस यानी कि स्पीशीज। तो इस तरह से आप इन 7 नाम्स को, कैटेगरीज को फ्रेंड्स याद कर सकते हो। नाउ जनरली फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये इजीली याद हो जाता है, बट जिन्हें ये 7 कैटेगरीज इजीली याद नहीं हो रही है, वो इस मेमोनिक की मदद से, फ्रेंड्स इसे मेमोनिक कहा जाता है, कि जहां आप एक सेंटेंस बनाते हो किसी और चीज को याद करने के लिए। तो केडीसी, आपका एक फ्रेंड का नाम यहाँ पे डाल दो, तो केडीसी ने ऑर्डर किया फैमिली ग्रिल्ड सैंडविच, और इसी तरह से फ्रेंड्स आपने ये सारी 7 कैटेगरीज याद कर ली। ओके, तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट आवर थर्ड लेक्चर, और इस लेक्चर में फ्रेंड्स मैं आपको सारे पॉइंट्स बता चुका हूँ जो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए थे। एक्चुअली दिए गए थे फ्रेंड्स, बट इनडायरेक्ट वे में दिए गए थे। ओके, और जनरल फ्रेंड्स स्टूडेंट्स की मिस्टेक यही होती है कि वो उन इनडायरेक्ट पॉइंट्स को देख नहीं पाते, बिकॉज एनटीए ने क्या कहा है, एनटीए जो नीट की एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, कि हम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो सिलेबस दिया है वो, और उस टेक्स्ट से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं उन पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर आप देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे पर्टिकुलरली कहीं लिखा नहीं गया कि ये दोनों फ्रेंड्स प्लांट्स के फाइलम्स के सफिक्स हैं, बट यहाँ पे तो दिए गए हैं। तो यहाँ से देख के आपको ये समझ में आना चाहिए था कि ये फैमिलीज के सफिक्स हैं। ओके, और इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको थर्ड लेक्चर में पूरा बता चुका हूँ। Now friends, in the fourth lecture, we will discuss the last topic of this lesson, that is taxonomical aids. और taxonomical aids friends एक काफी easy and काफी interesting point होने वाला है. So thank you very much.